लोभ एक वृत्ति है। इस वृत्ति के कारण आदमी आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न हो सकता है। लोभ को पाप का बाप कहा गया है, यानी पापों की, बहुत से पापों की जड़ में लोभ बैठा है, लोभ स्थित है। और लोभ फिर अतिमात्र हो जाता है तो वह तो ज़्यादा एक काठिन्यकारी, कष्टकारी, दुखकारी बन सकता है। इसलिए अति लोभो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। गृहस्थों को भी, साधु को तो खैर इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, बचने का प्रयास होना चाहिए। गृहस्थों को भी अति लोभ नहीं करना चाहिए। सामान्य लोभ तो मान लें, अब इंसान है, गृहस्थ है, अतित्व, अति नहीं आनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति रूपाद हृता सीता, अति गर्वाद रावणो हतः, अति दानाद बलिर्बद्धः, अति सर्वत्र वर्जयेत। आश्रय लोग। तो यह लोभ कई बार ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। यानी लाभ, लोभ को सिंचन देने वाला, लाभ रूपी जल, लोभ रूपी जड़ को मानो सिंचन देने वाला बन सकता है। तो जहाँ लाहो तहाँ लोहो, यथा लाभस तथा लोभ है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं कि इतना अर्थ आ गया, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। ये और की ये लालसा, तृष्णा आदमी की अध्यात्म चेतना को मानो दबा देती है। बेचारी वो चेतना अध्यात्म की दब जाती है, दबती कि लोभ इतना हावी प्रभावी हो जाता है कि अध्यात्म की चेतना दौर्बल्य को प्राप्त हो जाती है। कभी अध्यात्म की चेतना इतनी प्रबल बनती है, इतनी प्रबल बनती है कि लोभ को नष्ट होना पड़ता है, क्षीण होना होता है। तो लोभ की चेतना हमारी कम हो। लोभम अलोभेण, कि लोभ को कम कैसे करें बताया गया। अलोभ से लोभ को हम यानी कम करने का, क्षीण करने का प्रयास करें। अलोभ की चेतना, संतोष की चेतना पुष्ट होती है तो लोभ की चेतना दुर्बल बन जाती है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। कितने प्रकार के धन हैं, गोधन, गजधन, वाज, कितने प्रकार के धन। पर ठीक है, जब संतोष का धन मिल जाता है तो और सारे के सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। तो धन गृहस्थों को वो भी चाहिए, करोड़पति बने वो। आजकल तो खैर करोड़पति का भी बहुत मूल्य नहीं है। कोई जमाने में हो सकता है, आज से 50-55 वर्ष पहले, कि हमारे गांव में ये सेठ साहब लखपति हैं, ये लखपति सेठ साहब हैं। आज से 60-50 वर्ष पहले कि हमारे गांव में तो लखपति 2, 4, 5 सेठ साहब हैं, ये लखपति हैं। यानी लखपति होते तो गांव के लिए मानो गौरव। हमारे गांव में लखपति लोग भी हैं, 2, 4, 5 हैं। आज लखपति का क्या मूल्य है? लखपति है क्या एक एक आदमी करोड़ों करोड़ों का अनुदान दे देता है? लखपति का उस समय का अंतर है।
किसी जमाने में हो सकता है उस समय के लखपति आज की तुलना में वो भी काफ़ी, खैर ये एक पैसे अर्थ की बात है, पर आदमी लखपति भी बन जाए तो करोड़पति बनने की भावना और वो बन गई तो और अब्जपति बने वो बने, ये जो जो लाभ है त्यों त्यों लोभ हो सकता है। संस्था में उपाध्यक्ष बना दिया तो क्या मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, उपाध्यक्ष तो बना दिया, मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, अध्यक्ष बनाते तो मैं मेरा ठीक रहता। अभी सह मंत्री बना दिया, नहीं सह मंत्री बनाया, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया। तो आदमी में थोड़ा मिल गया तो और को वो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसकी मन में थोड़ी टीस है, कसक है कि मुझे वो नहीं मिला, वो नहीं दिया। ये असंतोष है, ये लोभ की चेतना भी इसमें हो सकती है। तो हम लोभ को अलोभ से जीतने का प्रयास करें, संतोष से असंतोष को नष्ट करने का, कमजोर बनाने का प्रयास करें। जो संत लोग जगत की माया से ऊपर उठे हुए हैं, मोह माया पैसा अर्थ इन चीज़ों के त्यागी हैं, वीतरागता की दिशा में बढ़ने वाले हैं, वे तो मानो कितने ऊपर हैं, कितने ऊंचे हो जाते हैं। आकिंचन्य को जो प्राप्त हो गए हैं, अकिंचनता, किंचन कुछ है, वो कुछ भी नहीं रहा, तो वो आदमी अकिंचन हो जाता है। साधु कितना अकिंचन होता है। एक गुरुजी के पास कुछ लोग आए और रो रहे थे, गुरुजी बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्या हुआ कि क्या बताएं, हमारा मकान चला गया, हमारी ज़मीन चली गई, खेत चले गए, कहाँ से कहाँ हमको स्थापित कर दिया गया है, बहुत चीज़ें हमारी चली गई, बहू चली गई, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, मकान नहीं, खेत नहीं, ज़मीन नहीं, ये हाल हमारा हो गया है। तो गुरुजी बोले, ये हाल आपका, ज़मीन नहीं रही, खेत नहीं रहा, मकान नहीं रहा। तो गुरुजी बोले, भाई मेरे पास भी कोई मकान नहीं है, मेरे भी कोई खेत नहीं है, मेरे भी कोई ज़मीन नहीं है। इस माने में तो आप और हम तो एक जैसे से हो रहे हैं, हमारी भी कोई ज़मीन नहीं है, कोई खेत नहीं, कोई मकान नहीं, कोई आश्रम नहीं। लोग देखने लग गए, इतने बड़े गुरुजी, इनका भी यही हाल है कि ज़मीन नहीं, खेत नहीं, मकान नहीं। तब लोग बोले, गुरुजी हम और आप तो एक जैसे हो गए ना, फिर तो हम भी ऐसे बेहाल हैं, आप भी ऐसे ही हो, हमारे जैसे ही आप हो, आपके भी मकान नहीं, ज़मीन नहीं, खेत नहीं। तो गुरुजी फिर आप तो बहुत शांति में बैठे हो, खुश बैठे हो, हम तो कितने दुखी, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप तो बड़े शांति में सुख में लग रहे हो। तो आप सुखी कैसे हो गए, हम तो दुखी हो बैठे हैं, आंखों में आंसू आते रहते हैं, भी हमारा वो गया, वो गया, वो गया। तब गुरुजी बोले, भाई ठीक है, आपका खेत गया, ज़मीन गई, मकान गया, मेरे भी खेत नहीं, ज़मीन नहीं, मकान नहीं, पैसा नहीं मेरे पास भी। एक गरीब आदमी है मान लो गांव में, उसके पास भी 100 रुपये, 500 रुपये कुछ तो शायद मिल जाएं तो मिल जाएं। गुरुजी के पास तो 1 रुपया भी नहीं, तो गरीब फिर कौन है। तो वो लोग बोले, गुरुजी ये क्या राज है, हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, आप तो शांति में बैठे हो, आपके भी खेत नहीं, ज़मीन नहीं, मकान नहीं, ये कारण क्या। हम दोनों एक से हैं, फिर यह कारण क्या, आप सुखी हैं, हम दुखी हैं। गुरुजी बोले, एक बड़ा कारण है, आपके तो चले गए, खेत चला गया, ले लिया गया, चला गया, मकान चला गया, ज़मीन चली गई, और हमने इच्छा से त्याग दिया,
हमने स्वेच्छा से परिग्रह का त्याग कर दिया। एक तो मजबूरी में छूट जाए, एक स्वेच्छा से त्याग दे। यह मजबूरी का और स्वेच्छा से त्यागने का अंतर है। तो यह लोभ है, वह होता है तो आदमी दुखी बन सकता है। लोभ का भाव कम हो जाए, वरना लोभ के कारण आदमी बेईमानी कर लेता है, धोखाधड़ी, दूसरे को ठगने की चेष्टा, क्योंकि लोभ है, इसको ठग लूं। ये लोभ क्या क्या पाप अपराध आदमी से नहीं कराने वाला, क्या क्या पाप कराने वाला होता है। तो चार कसायों में यह जो चौथा कसाय लोभ है, इसको प्रहत करने का हम प्रयास करें और उसके लिए अलोभ की भावना भाएं, संतोष की भावना भाएं, मन में संतोष का चिंतन, अनुचिंतन, अनुप्रेक्षा करें, संकल्प करें।